एक ऐसा गांव जहां लोग कई कई दिनों तक सोते रहते हैं। एक ऐसी नदी जिसमें इंसान अगर गलती से गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाता है। और एक ऐसा झरना जहां सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि खून बहता है। ये सब जगहें ऐसी हैं जिन पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये सभी जगहें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि इनके अलावा भी हमारी दुनिया में कई ऐसी मिस्टीरियस जगहें हैं जिनकी मिस्ट्रीज ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की भी नींदें उड़ा रखी है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक पूरा जरूर देखना। नंबर 7, माउंट रोरेमा। ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में एक आइलैंड बना हो, लेकिन हकीकत में ये वेनेजुएला में मौजूद एक पहाड़ है जिसे माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ दुनिया में से सबसे अनोखे और आकर्षक नेचुरल वंडर्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोरेमा का टॉप ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ से एक वाटरफॉल भी निकलता है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। नेशनल जियोग्राफिक की एक स्टडी के मुताबिक ये पहाड़ लगभग 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। लाखों साल तक यह पहाड़ दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, लेकिन फिर साल 1484 में सर एवर्डार्ड इस पहाड़ पर चढ़ने वाले पहले इंसान बने। तभी बाकी दुनिया वालों को मालूम चला कि ये पहाड़ बिल्कुल फ्लैट है ऊपर से। जब इस पहाड़ पर रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स ये देखकर हैरान थे कि इस पहाड़ पर कई अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। रिसर्चर्स को इस पहाड़ पे कई ऐसे पौधे और जानवर मिल चुके हैं जिन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पहाड़ पर पाई जाने वाली 53 पीसेस ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। नंबर 6, कैलीमिट्यू ट्री कलर्ड लेक। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसे फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये आइलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत है और हर साल कई लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर 3 ऐसी अनोखी चीज मौजूद है जो अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। ये तीनों लेक्स एक साथ एक ही जगह पर बनी हुई है, लेकिन इनके बावजूद भी इनका कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मगर सिर्फ हैरान करने वाली बात इनकी अलग रंग ही नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये भी है कि ये तीनों लेक्स अपनी रंग बदलती रहती हैं। ये लेक साल भर में 1 से 6 बार तक अपनी रंग बदलती रहती हैं, लेकिन आज तक इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। फ्लोरेस आइलैंड पर जिस जगह ये लेक मौजूद है उसे कैलीमिट्यू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और पार्क अथॉरिटीज का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनो मौजूद है और वोल्केनो से जो गैसेस निकलती है वही शायद इन लेक्स के साथ पानी के साथ मिलकर रिएक्शन करती है, इनकी वजह से इन लेक्स का कलर बदलता रहता है। लेकिन कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, बोलिंग रिवर। अमेज़न फॉरेस्ट जो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। वैसे तो ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसके पेरू वाले इलाके में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस नदी को सनय इम्पिस्का के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की एक लौती बॉइलिंग रिवर है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस रिवर का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका साफ मतलब है कोई भी इंसान या जानवर इसमें गलती से भी गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाएगा। इस रिवर को लंबे समय तक एक मिथ माना जाता था, लेकिन फिर पेरू के साइंटिस्ट एंड्रयू रोजर ने इस रिवर को ढूंढने का फैसला किया और साल 2011 में अमेज़न फॉरेस्ट में इसे ढूंढ निकाला। जब रूजो ने इस पानी का टेम्परेचर लिया तो वो 86 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस रिवर का पानी इतना गर्म क्यों है। तो अब एक रीजन ये हो सकता है कि इसके आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है जिसकी वजह से ये पानी गर्म होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस रिवर के करीब 400 माइल्स की दूरी तक कोई भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो याकू मामा नाम के एक विशाल सांप की आत्मा इस रिवर के पानी को गर्म करती है। लेकिन अगर साइंटिस्ट की माने तो इस रिवर का पानी का फॉल्ट लाइंस यानी अर्थ के सरफेस पर जो क्रैक होते हैं उनके अंदर जाते हैं और गर्म होता है और वापस सरफेस पर आ जाता है और इसी की वजह से ये पानी इतना